जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि हम अपने छोटे व्यापार को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं। आप देखते हैं कि हमारा छोटा व्यापार है तो जो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो आपके सामने वो अपना बड़ा दुकान खोल के बैठ जाते हैं और हमारे मन में ये लगता है कि हम उनसे बेहतर अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही प्रोडक्ट का कई ऑप्शन होता है, कहते हैं कई सामान होता है, तो ग्राहक सोचेंगे वहाँ पे ज़्यादा भागते हैं। आप देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट के कई सामान होने पे क्या होता है कि ग्राहक को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उनको आज़ादी मिल जाती है, कितने एक ही प्रोडक्ट का कई सामान रखा जाता है तो वहाँ पे चुनने में हमें दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है। तो हमें ये लगता है कि जो बड़ा व्यापार है वो अच्छा और बेहतर कर सकता है। हाँ, ये होता है कि वहाँ पे कई ऑप्शन होता है, कई सामान होता है तो ग्राहक एक बार वहाँ पे जाएंगे। लेकिन अगर हमारा छोटा व्यापार है, हम किन्हीं पहलुओं पे कुछ पहलुओं पे अगर ध्यान देते हैं तो हमारा व्यापार उनसे भी बेहतर हो सकता है। जैसे आप देखें कि जो बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े उनके यहाँ कोई रेट भाव या कोई आपको प्रेम से बोलने वाला नहीं होता है। आप उनके मॉल में चल जाइए, आपको एक ही प्रोडक्ट का कई सामान आपको मिल जाएगा, जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है हम कौन सा प्रोडक्ट चुने और कौन सा न चुने। अगर हमारा छोटा व्यापार है तो हम क्या करेंगे, हम ग्राहक को प्रेम से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे हालचाल लेंगे। जैसे हमें ये देखा जाता है कि जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके पास समय नहीं होता कि हमारे यहाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन जो छोटे व्यापारी होते हैं उनको ये पता होता है, क्योंकि उनको ये देखा जाता है कि प्रेम से आप मिले। जैसे अगर हम व्यापार करते हैं तो व्यापार में क्या देखा जाता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है तो हमारे यहाँ ग्राहक, अगर जैसे कि मैं खाने पीने का सामान बेच रहा हूँ तो खाने पीने के सामान में जैसे हम मान लीजिए सब्जी का ही दुकान खोले बैठे हैं, तो कोई सब्जी लेने के लिए आया तो हम क्या करेंगे, पहले वो आएंगे तो हम अगर हमसे वो सब्जी ले, जैसे हमसे वो क्या लिए कि हमसे बैगन ले लिए, तो बैगन लेने के बाद हम क्या करेंगे, बैगन के साथ साथ हम उनको देंगे और उनके साथ कुछ धनिया कुछ मिर्चा आप दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ग्राहक को बड़ा सुकून मिलता है कि ये बिना कहे इस व्यक्ति ने हमने बैगन लिया, उसके साथ कुछ हमें धनिया दे दिया, कुछ मिर्चा दे दिया। तो इससे होता है कि ये जो दुकानदार है ये बहुत बढ़िया है, बड़ा नेक है। तो आप अगर इस तरह से व्यवहार करते हैं कि बिना कहे आप कुछ पैसा ना कमाए लेकिन ग्राहक से आप मेल मिलाव रखते हैं और बिना कहे कुछ सामान आप एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो वो अगर उनको आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर भी आना पड़े आपके यहाँ सामान लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये समझता है कि ये जो दुकानदार है वो बढ़िया है, बेहतर है, अच्छा करता है, बिना कहे हमें कुछ न कुछ दे देता है, तो उनको एक लगाव हो जाता है, तो वो कई किलोमीटर आपके यहाँ आने में कोई हिचक नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ किराने का दुकान है, हम खाने पीने का प्रोडक्ट, हमारे यहाँ कोई सामान लेने के लिए आया, हमसे मान लीजिए दाल ही लिया या तेल ही लिया, तो तेल लेने के साथ साथ कोई बच्चा आया तो हम एक टॉफ़ी दे देंगे। एक टॉफ़ी से क्या होता है कि ग्राहक का संबंध बन जाता है कि वो सामान देने के बाद वो उस बच्चे को ध्यान देता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ से क्या होता है कि हमारे ग्राहक ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो ये होता है। दूसरी सावधानी आपको ये बंद ईमानदारी से ये देखा जाता है कि आप जैसे जो भी ग्राहक आए, जो भी ग्राहक आपके यहाँ आए, आप उसको तुरंत सामान ना बेचें जो अच्छी सामान ना हो, जो आपको लगता है इनके लिए बेहतर नहीं हो सकता। आप उनको ईमानदारी से बताइए ये चीज़, ये सामान, हमारा प्रोडक्ट जो है ये एक्सपायर हो गया है या ये ख़राब हो गया है, हम इसको ना बेचें। इसको आप उसको समझा दीजिए कि भैया ये सामान हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमारा ख़राब है या एक्सपायर हो चुका है, आप उसको ना लीजिए। तो दूसरे को लगे हाँ ये बेहतर कर रहा है और अच्छे से हमारे साथ पेश आ रहा है, ये ईमानदारी भी अच्छी चीज़ होती है। जैसे कोई छोटा भी बच्चा आया और आप उससे जो भी एक्चुअल दाम है, जो भी आपका वाजिब दाम है जो आप बेच रहे हैं, चाहे एक बड़े को बेचे या एक छोटे को हम बेचते हैं, तो हमारा दाम भी एक फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि आप बड़ा आया तो कुछ दिए, छोटा बच्चा आया तो कुछ दिए। तो ये भी आपकी दुकान को चलाने का एक बेहतर माध्यम होता है कि आप उनके साथ ठगी ना कीजिए। और तीसरी
आपको सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आप जब भी ग्राहक आपकी दुकान पे आए, आप उनको तुरंत सामान बेचने का प्रयास ना कीजिए। तुरंत सामान बेचने का प्रयास कहने का तात्पर्य तुरंत आप सामान नहीं बेचते हैं। आप उनसे उनके परिवार के बारे में ये हाल चाल आप पूछे। आप तुरंत उनसे कहते हैं व्यापार ना कीजिए। आप उनसे हाल चाल भी लीजिए, उनके नाम से संबोधन कीजिए। और अगर आपके यहाँ से वो सामान लेके गए हैं तो उस सामान के बारे में पूछिए, क्या आपके यहाँ जो हमारे यहाँ सामान लगे, क्या आपके परिवार में वो अच्छा लगा, अच्छा रिस्पांस मिला कि नहीं मिला। तो उससे क्या होता है, ग्राहक से हम लगाव होता है कि इस व्यक्ति के अंदर इतना चीज़ है कि ये सामान हम इसके यहाँ लेके गए, इसको याद भी है और बता रहा है कि कैसा रिस्पांस मिला। तो इससे क्या होता है, एक लगाव बढ़ता है। चौथी सावधानी आपको वहाँ ये बरतनी चाहिए। चौथी सावधानी हम ये देखा जाता है कि हम जब भी अपने यहाँ कोई नया सामान कहते हैं, हम अपनी दुकान को बढ़ाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने ग्राहक से पूछेंगे, अपने ग्राहक से सलाह लेंगे कि भैया मैं ये सामान और बढ़ाना चाहता हूं, तो अपनी दुकान में और क्या क्या प्रोडक्ट रखूं। तो उनको लगेगा कि ये इनका दुकान नहीं है, ये हमारी सलाह पे अपने यहाँ सामान को बढ़ा रहे हैं। तो उनको लगाव हो जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर ये होता है कि ये हमसे पूछ के रखता है कि प्रोडक्ट हम कौन कौन सा रखें, क्या ये सामान रखेंगे हमारा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो उनसे ये लगेगा भैया आपको प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वही व्यक्ति खुद ही प्रचार करेगा कि हम इस दुकान पे ये सामान रखवाए हैं, आप जाके वहाँ से ले लीजिए और रेट भाव भी आपका वहाँ पे अच्छा मिलेगा। तो क्या होता है, ये प्रचार का एक माध्यम बन जाता है। पांचवी सावधानी हमें ये बरतनी चाहिए कि हम जब भी कोई चीज़ को बेचे, जब भी हम कोई सामान को बेचने का प्रयास करते हैं, तो हमें क्या देखा जाता है, हमें अपने ग्राहक के बारे में अपने कहते हैं अपने यहाँ की जो मांग का डिमांड होता है कि किस वस्तु का यहाँ पे डिमांड है, क्या लोग हमसे अपेक्षा करते हैं। अगर हम उनकी अपेक्षा या उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से हम अपना व्यापार करते हैं, तो हमारा जो व्यापार होगा वो उनसे हमारे और उनके बीच जो कांटेक्ट होगा वो ज़बरदस्त होगा। ये नहीं कि हमारे ग्राहक कुछ मांग रहे हैं, हम ला कुछ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने ग्राहक और अपनी जो आवश्यकता है उनके हिसाब से हमें चलना होगा। ये नहीं कि हम अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। हमेशा अपने ग्राहक की आकांक्षाओं के हिसाब से जब हम कार्य को करते हैं तो हमारा व्यापार आपका अच्छा होता चला जाएगा। कभी ये नहीं देखा जाता कि सिर्फ बड़े ही व्यापारी बेहतर कर सकते हैं, छोटे भी व्यापारी बेहतर कर सकते हैं। सिर्फ आप की जो विधि होती है उस किस विधि से आप उस कार्य को करते हैं, हमेशा अच्छा रिजल्ट तभी आएगा जब आप बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे।